गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 का लाइट का पोर्शन बताएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है और क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये है उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब दोनों ओर माध्यम क्या बेटा एक समान है। क्या है क्वेश्चन? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब दोनों तरफ माध्यम समान है। ठीक, समान माध्यम है तो देखते हैं। देखो ये माध्यम समान है। अब देखिए उत्तल लेंस, तो हमने उत्तल लेंस लिया, जरा देखिए आपके सामने दिखाते हैं। ये उत्तल लेंस हुआ और ये है आपका इसका प्रेशर एक्सिस। इसके बाद यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर वो दिखाया। ये मुख्य अक्ष कहलाता है आपको। यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु हमने रखी, कितना बेटा ओ, तो इसको ओ डैश मान लीजिए या सी मान लीजिए। सी यहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा ओ। ठीक, ये है बेटा N2, इसमें आपका N1 है। इधर भी आपका N1 है क्योंकि दोनों और माध्यम क्या कर दिया क्वेश्चन में समान, एक समान माध्यम दोनों साइड में। यहाँ से प्रकाश किरणें चलेंगी, कल से पीछे हम बता चुके थे। अब देखो बेटा इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये देखो सेंटर में दिखा दिया। सेम जो पीछे बताया था वही कंसेप्ट है, C1 कहलाएगा। प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाएंगी, अविलंब को थोड़ा अविलंब की झुक जाएगी, झुकेगी तो देखो अविलंब नीचे साइड में, इसे प्रकाश किरण यहाँ पहुँचेगी। अब देखो बेटा यहाँ तक हमने इसको डॉट डॉट दिखाया। क्यों दिखाएंगे डॉट डॉट? क्यों? उसका कारण है क्योंकि यहाँ तक तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, इसके बाद पुनः रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होगा, तो इसका सेंटर होगा C2 यहाँ कहीं, क्योंकि P1 कहलाता है, ये बच्चे लोग P2 कहलाता है। यहाँ से इसका अवलंब कहलाएगा, ये इसका अवलंब। प्रकाश किरण अब यहाँ से नहीं जाए बल्कि यहाँ से क्या होगा, नीचे को झुक जाएगी, तो हमने इसको थोड़ा नीचे को दिखा दिया। इस प्रकार आपका इमेज कहाँ बनी बेटा? इमेज आई बना। ये है आपका आइडिया, ये है उत्तल लेंस L मान लिया हमने। भाषा वही लिखिए, देखिए फिर देख लें कंसेप्ट। कोई बिंदु वस्तु है जो पहले पृष्ठ U दूरी पर रखी है, लेंस पतला है और इसके पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दूरी V' पर आपका इमेज बनेगा। ये आपको यहाँ दिखा दिया। इसके बाद दूसरा पृष्ठ B2 है, इससे पुनः अपवर्तन इस भाग से और प्रकाश किरणें कहाँ मिलेंगी बेटा? ये मुख्य अक्ष की बिंदु I पर मिलेंगी। यहाँ से यह दूरी कितना हो गई? I कहलाएगी। ठीक, हो सकता है कि ये आप ये निर्भर करता है, इमेज इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसका अपवर्तनांक किस प्रकार। ज़्यादा अपवर्तनांक तो प्रकाश किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा, कम अपवर्तनांक होगा तो प्रकाश किरणों को कम मोड़ेगा। ज़्यादा मोड़ देगा तो इमेज इधर बनेगा, कम मोड़ेगा तो इमेज इधर बनेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं लिख सकते हैं। बस जो लिखा होता है उसी हिसाब से इसकी भाषा भी लिखी जाती है बच्चों। ठीक है, तो जरा देखते हैं, आपको बता रहे हैं भाषा में क्या लिखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं भाषा में यहाँ देखा जाता है, जो माना कोई उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना बड़ा F है, जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु को पृष्ठ से लेंस के पृष्ठ P1 से U दूरी पर रखी है, जिसका अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I' दूरी V' पर बनता है।
चूंकि प्रकाश किरण कहाँ जा रही, चूंकि प्रकाश किरणें N1 से N2 में जा रही है, अतः अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन के सूत्र क्या सूत्र था बच्चों? सूत्र था N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R से। बस पहला प्रश्न तो यहाँ तो N2 ठीक, इतने से N2/V डैश माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये R1 ये समीकरण होगा पहला। अब सुनो बच्चों दूसरे प्रश्न P2 से अपवर्तन के लिए, दूसरा प्रश्न P2 है, यहाँ से प्रकाश किरण पुनः मेरी आपको दिख रहा बेटा, यहाँ O से यहाँ तक गई, ये M मान लो, किसी को N मान लो, ये किरण है OP मान सकते हैं, Q मान सकते हैं, यहाँ R मान सकते हैं। आपने देखा OP जो किरण है ये थोड़ा झुक गई, अभिलंब क्यों झुकी, तो क्या हुआ, अपवर्तिकरण क्यों हुआ, कहाँ दिखाई देगी, कहाँ मिलती समझ में आएगी, I डैश पर दिखाई देगी। लेकिन जैसे यह दूसरे प्रश्न से बाहर निकलेगी, अब दूसरा प्रश्न से पुनः अपवर्तन की क्रिया होगी और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ऐसा हमने पीछे सिखाया आपको, क्योंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ऐसा कंसेप्ट हमारा। देखिए यही तो है बेटा कि जो N1 से बड़ा N2 ये दोनों तो एक ही चीज है, ऐसे भी लिखें अर्थ वही है। ये कहता है कि N2 आपका N1 से बड़ा है। पीछे हमने यहाँ N3 लिखा था, आपने ध्यान दिया होगा, बस वही N3 के स्थान पर क्या रख दिया, N1 रखा। ऐसा जब माध्यम ए समान है, हवा होगा तो यहाँ पर ए मान लेना, वो अलग चीज है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अपवर्तन होगा तो क्या लिखा है, दूसरे प्रश्न P2 से अपवर्तन के लिए कौन सा V डैश I डैश वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा जिसका चित्र में कैसे बना, जिसका I प्रतिबिंब I दूरी कितने पर, दूरी V पर बनता है। अतः अपवर्तन के सूत्र, आप देखो ना जहां प्रकाश किरण जाती है उसको पहले लिखा था, तो पहले प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, N1 में। N2 से कहाँ जा रही है, N2 से N1 में प्रकाश किरण जा रही है, तो N1 में से घटाया जाए N1/V माइनस क्या होगा N2/V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R के साथ क्या होगा R2। समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखो बच्चों दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये लाइन लगी बेटा, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। थोड़ा हमने यहाँ लाइन लगा दी, तो विशाल पोर्शन है, समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ से ये कट रहा है, N2/V डैश दोनों में कट रहा है, ये बचा रहेगा, कितना आएगा N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2। देख लीजिए, अब देखो ना आपका N1 से भाग दे लो पूरे में, तो आएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू क्या करने पर, यहाँ लिख देना N1 से भाग देने पर। जब भाग देंगे तो आप कितना आएगा, ये आएगा N2 माइनस 1 N2/N1 माइनस 1/R1 प्लस, यहाँ पे बेटा एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पहले थोड़ा कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो। यहाँ देखिए N2 माइनस N1 दोनों में दिख रहा है, N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, ब्रैकेट में आएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो बेटा N1 से आप भाग दे लो, क्या लिख दें, N1 से भाग देने पर, भाग जब देंगे 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N2/N1 माइनस 1, ब्रैकेट में आएगा 1/R1 माइनस 1/R2।
देखो बच्चे, इसको लिखा जाता है, इसको 1/f बोलते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1n2, यही है आपका फॉर्मूला, 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा ऐसा ही फॉर्मूला आपने देखा पीछे आया था जब वहाँ पर माध्यम ने n1 और n3 को बराबर माना, तो यही फॉर्मूला आया था। 1n2 को सिंपली n लिखा जाता है। 1n2 क्या लिख सकते हो यार? 1n2 को सिंपली n लिख सकते हैं। तो 1/f हवा में, तो इसको ये लिख सकते हैं n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जो बेटा फार्मूला ही बना, इसको कहा था लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं। इसको कहते हैं लेंस मेकर शो। तो यही आपका लेंस मेकर फार्मूला। इस पर बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और अभी हम इसको अभी आपको आगे बढ़ाते हैं इसी में जस्ट। तो देखिए, आपने नोट कर ले इसको बच्चे लोग, और फिर हम इसको मिटा दें। अब इसमें हम आपको बताते हैं, तो टेक्निक आप समझ चुके हैं। प्रकाश किरण ओ से किस में जाने, पहले n2 माध्यम में जाए, इससे थोड़ा सा अपवर्तन होगा, प्रकाश किरण अभिलंब के झुकेगी तो इसका O का इमेज कहाँ बनाते समझ में आएगा? आइडियस किसके द्वारा? पहले पृष्ठ द्वारा। तो हमने पहले पृष्ठ का कर्सर लगा दिया। अब इसके बाद जब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो अभिलंब से दूर भागेंगे। ये अभिलंब था बेटा, ये है आपका अभिलंब C2n। अभिलंब में अभिलंब प्रकाश का सीधे न जा करके यहाँ से थोड़ा नीचे झुका दी, तो इमेज कहाँ बना? I। अब इसके लिए जो इमेज बनेगा ये वास्तव में आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक भी बन सकता है, लेकिन वास्तविक में आइडियस आपका यहाँ होगा, तब आपको क्या कहलाएगा? यहाँ पर वास्तविक कहलाएगा। लेकिन इस वाले चित्र में क्या है? आभासी है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये आप देख लेना चाहिए, कैसे हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है एप्लीकेशन करना ही, तो मेन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। आप सब जानते हैं, लेकिन एप्लीकेशन करना ना जाने तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इसमें जरा देखो ना, कोई भी उत्तल लेंस कौन सा समझे? केस फर्स्ट देखो, द्विउत्तल लेंस। इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। द्विउत्तल लेंस की बेटा ऐसे होगा, इसको उभयोत्तल भी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे ए है आपका बेटा पहला पृष्ठ P1, ये है P2। इसकी दूरी को कहेंगे +r1, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ होगा। और इसको कहेंगे बेटा C2 यहाँ होगा, इसको P2 कहेंगे, तो ये दूरी क्या है? -r। बाएं साइड की दूरी आपने मालूम है, तो बाएं साइड की दूरी माइनस होती है, दाएं साइड की प्लस होती है। तो उत्तल लेंस है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1/f। यदि आपको भूल जाए कोई समस्या नहीं, n-1, यहाँ पर 1/r1 माइनस -r2। और इस प्रकार से बच्चे लोग ये फॉर्मूला आएगा, उत्तल लेंस होगा। द्विउत्तल होगा तो ध्यान रखिए, सीधे आप फॉर्मूला यह वाला लगा सकते हैं। ध्यान रखना बच्चे लोग, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, द्विउत्तल होगा तब के लिए है, ये नहीं गुरु जी कुछ भी हमेशा यही लगा दिए, गलत हो जाएगा। अब सुनो कैसे हम बताते हैं। पहले आप एक केस और जान लें कि सेकंड फ्री स्पेशल केस बताते हैं आपको। यदि बेटा द्विअवतल है, द्विअवतल लेंस। द्विअवतल का मतलब हुआ, देखिए इसमें जरा देखो ना, इसको कहते हैं पृष्ठ P1 कहते हैं, इसको P2 कहते हैं। इसका सेंटर यहाँ होता है, इसका सेंटर यहाँ होता है। इस दूरी को कहते हैं R1। तो यहाँ जो R1 होगा वह माइनस होगा, यहाँ R2 क्या होगा? प्लस। क्यों? आप समझ गए होंगे। ये दूरी प्रकाशिक केंद्र और केंद्र की दूरी है, ऑप्टिकल सेंटर। ये R2 दाएं साइड में प्लस होगा, बाएं साइड माइनस होगा। तो सूत्र क्या बनेगा? अतः 1/f हवा के लिए n-1 होगा, -1/r माइनस +r। इसको ध्यान से देखें तो ये बेटा फार्मूला आपको बना n-1, और ये दोनों के दोनों माइनस हो रहे। देखिए ए भी माइनस और ए भी माइनस। आप चाहें तो बेटा माइनस कॉमन ले लो, तो 1/f आएगा, ये आएगा -n-1 1/r1 + 1/f। तो आपको यहाँ से एक विशेष तकनीक समझ आ रही होगी। उत्तल लेंस और अवतल लेंस त्रिज्याएं जी बराबर है, तो दोनों की फोकस दूरियां एकदम बराबर प्राप्त होंगी। लेकिन शर्त क्या है? उत्तल की फोकस दूरी पॉजिटिव में आएगी, जबकि अवतल की फोकस दूरी माइनस में प्राप्त होगी। ऐसा आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आपको डाटा रखने से एकदम 100% प्राप्त हो जाएगा।
अवतल हो उत्तल होगा बेटा तो प्लस का चिन्ह आना देखो यहाँ पर एन माइनस वन। यहाँ जब अवतल है तो यहाँ किसका चिन्ह है माइनस में। तो अवतल द्विअवतल होगा तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बाहर किसका चिन्ह होगा माइनस का चिन्ह आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक स्पेशल केस तीसरा बताते हैं आपको कि कैसे प्लस माइनस उत्तल भी माइनस जैसा काम करेगा। तो जरा देखते हैं। उत्तल रहेगा तो हल करने पर आंसर उत्तल प्लस ही आएगा, लेकिन कब देखो माइनस होगा, थोड़ा ध्यान रखना। ए थर्ड देखिए एनसीईआरटी में बच्चों लोग क्वेश्चन है इसके, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अब आपको बताऊं मैं अवतलोत्तर लेंस के लिए। अब नाम से लेंस के लिए नाम देखो बेटा क्या पहला प्रश्न अवतल है। क्या बच्चों यही अवतल है, पहचानो। और एक क्या इसके ऊपर उत्तल है, हो गया। देखिए अब जरा गौर से देखने वाली चीज है। आप थोड़ा इसको देखें, और चूंकि ऐसे क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, आप देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आएंगे क्वेश्चन। अब जरा देखो ये उत्तल लेंस आपके सामने, इसको थोड़ा और दिखा दे ऐसे दिखा। ठीक है, अब बच्चों देखो ये आपको बताना ए है सेंटर, क्या दोनों के एक साथ इसी साइड में सेंटर है। इसका सेंटर ये पृष्ठ P1 है, इसका P2 ये। ठीक, इसका सेंटर बच्चों लोग यहाँ होगा C1 होगा, और C2 कहीं यहाँ होगा। क्यों जरा समझो। क्या यह वाला बेटा ज्यादा वक्री है, देखो ऐसे गोला बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कम होगी, क्योंकि ज्यादा वक्री। देखो ऐसा तक नहीं बेटा, ऐसे बनाया ऐसे देखो। लेकिन ये देखो ये कम वक्री है, ये वाला पोर्शन कम वक्री है, इसलिए इसका सेंटर दूर होगा। तो यहाँ पर जो मान आएंगे R1 की जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, R1 का जो मैग्नीट्यूड होगा AR, और ये आपको दोनों तो माइनस तो होंगे, बट क्या कंसेप्ट जो R1 की जो मैग्नीट्यूड होगा, ये R का जो मैग्नीट्यूड वो हमेशा बड़ा होगा किससे, R2 से। मॉड इसी लगा दी प्लस माइनस से ध्यान नहीं रखना है। तो अब देखो R1 की वैल्यू प्लस होगी, क्या होगा माइनस होगी, R2 की वैल्यू भी माइनस होगी, लेकिन R1 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है बड़ी होगी। R1 ये है क्योंकि इसका एक कम वक्री दिख रहा है। देखिए आप ये है एक कम वक्री है, इसका सेंटर दूर होगा। तो R1 अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे 1/f इक्वल टू हवा है n-1 है, लेकिन यहाँ वाले केस में 1/R1 -1/R ये फॉर्मूला होगा, लेकिन ए भी माइनस होगा, ए भी माइनस होगा। ठीक, हम आपको यहीं पर एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल कराते हैं। हल करने पर नाम देखिए बेटा उत्तल शब्द है, क्यों किनारे पर जो लेंस पतला होता है, हमने बताया था पीछे हमारे नोट्स बुक में है, जो बुक बनाई हमने उसमें भी पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं, सब कुछ उसमें लिखा मिलेगा, हर लाइन आपके क्लियर होगा। जो लेंस किनारों पर पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। इसको हल करने पर इसका जो भी आंसर आएगा वह हमेशा बच्चों फोकस दूरी इसकी प्लस में आएगी, 100% है, चाहे लेंस अवतलोत्तल हो चाहे उत्तरोत्तल। लेकिन ये ध्यान रखिए यदि उत्तल शब्द है तो वहाँ पर किनारे पर क्या होगा, किनारे पर पतला होना चाहिए। देखो अवतलोत्तल लास्ट में उत्तल है, इसका अर्थ है इसका जो नेचर होगा उत्तल जैसा होगा, अर्थात किनारे पर यह पतला जरूर होगा, पतला जरूर होगा। तो हल करने पर इसकी जो फोकस दूरी आएगी वह हमेशा बच्चों क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसी बात पर हम एक एग्जाम्पल कराते हैं, उदाहरण देखिए। कहता है अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस या ठीक अवतलोत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं बच्चों कितना है, वक्रता त्रिज्याएं 20 सेमी तथा 10 सेमी बस। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, जबकि माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कुछ ना तो हवा मानते बेटा AN दे दिया 1.5, तो अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 आपको क्वेश्चन में दे चुका है, बस आपको कुछ करना नहीं है। देखिए अभी हमने सिखाया था कि बेटा R1 क्या होगा, इसमें दोनों माइनस होंगे। देखिए यही आपका उत्तर ये देखिए हो गया ना। तो यहाँ पर R1 कितना दिया बेटा क्वेश्चन, R1 का मान -20,
तथा R2 कितना होगा, R2 का मान है आपका -10। 1/f इज इक्वल टू n -1 ब्रैकेट में क्या होगा 1/R1 -1/R2। अब बेटा इसकी वैल्यू रख दीजिए। 1/f तो ये है, n की वैल्यू है 1.5 -1, ये है बेटा -1 बटे कितना चिन्ह सहित मान, तो R1 20 है तो -20 माइनस प्लस 1 बटे कितना 10। सॉल्व कर लो बच्चों, तो पॉइंट कितना आएगा 0.5 आएगा, और यहाँ पर कितना है बेटा 1/10 में से 1/20 घटेगा, तो हल करने पे 1/20 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हल करने पे 1/40 आएगा। यहाँ से बच्चों लोग क्या आ गया, F जो आएगा प्लस 40 सेंटीमीटर उत्तर। तो उम्मीद है आप बढ़िया से आंसर आप समझ चुके होंगे। चिन्ह का ध्यान दीजिएगा और आपको हर चीज़ लाइन क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने देख लिया उत्तर। तो उत्तल लेंस से द्विउत्तल है तो हल करने पर हमेशा प्लस में आएगा। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, 1/10 से घटाएंगे तो लघुत्तम लेके हल करिए, आपको मालूम है लघुत्तम लेना, तो 20 लघुत्तम आएगा -1 + 2, तो हल करने पर 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करो तो बेटा कितना आएगा 1/40 आएगा। तो 1/40 तिरछा गुणा करिए, f का गुणा 1 में करेंगे, इसका गुणा तो f = 40 सेंटीमीटर। तो आपको इस प्रकार हमने कॉन्सेप्ट भी बताया और साथ में न्यूमेरिकल भी कराया। इस तरह क्वेश्चन नीट में भी आता है, ई-बोर्ड में भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेगा। तो थैंक यू, और इसको आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। बुक्स आपको उपलब्ध है, आप हर मार्केट में हर जगह ले सकते हैं इसको। थैंक यू बच्चों, ओके।